हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब जंक्शन बाय रमील सर में आपका स्वागत है। मेरा इस चैनल का नाम जॉब जंक्शन बाय रमील सर है। आपको इस चैनल के माध्यम से कंपटीशन की संपूर्ण तैयारी करवा दी जाएगी ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में जाए तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो आइए हम लोग इस चैनल के माध्यम से इतिहास को पढ़ रहे थे, तो सोचा हमने कि कुछ ऐसा भी पॉइंट दिया जाए जो डायरेक्ट एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछ चुका। तो हम कुछ कुछ ऐसा भी टॉपिक आपको वीडियो अपलोड करेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम हॉल में हमेशा हर एक साल पूछते रहता है, हर एक एग्जाम में आते रहता है, ठीक ना। तो वह टॉपिक आपका भूगोल से भी हो सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या किसी भी टॉपिक से हो सकता है। तो हम लोग भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लिए हैं जिससे प्रश्न नेसेसरी रहता है, और इसको आप लोग कभी भूलिएगा मत, ठीक ना। तो जो भी स्टूडेंट हमसे पढ़ते हैं वो लोग इसका एक कॉपी बना लीजिएगा और उस पर क्या कीजिए, इसको उतार लीजिएगा, ठीक ना, ताकि आपको कहीं भी रहे एक जगह रहे और ताकि आप रिवीजन ये याद कर सके। और लाइव में जो हम पूछताछ करेंगे तो जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक का जो वीडियो अपलोड होगा वह नेसेसरी लाइव में हम पूछताछ करेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सीमा रेखा। इसमें ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, ठीक ना, एक ऐसा है जो आपको राष्ट्रीय भी है। तो आइए हम लोग प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सीमा रेखा पढ़ने जा रहे हैं। और आप एग्जाम जब क्वेश्चन बैंक बनाइएगा, क्वेश्चन देखिएगा तो इन रेखाओं से बहुत सारा प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक ना। तो आपको इसको इग्नोर करके चलना बिल्कुल नहीं है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। तो हम पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच 3 सीमा रेखा है। एक रेड क्लिफ है, दूसरा सर क्रीक है और तीसरा 24वीं समानांतर रेखा। रेड क्लिफ, सर क्रीक और 24वीं समानांतर रेखा तीनों इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। इसका निर्धारण हुआ था वही आपका जब भारत से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, यानी मुख्य रूप से 15 अगस्त 1947 को, कहीं कहीं 17 अगस्त मिलेगा। तो निर्धारण वाला समय आपको पूछता उछता नहीं है, ठीक ना। तो रेड क्लिफ, सर क्रीक और 24वीं समानांतर रेखा यह मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाता है। और इसका निर्धारण किए थे आपका सर रेड क्लिफ किए थे, ठीक ना। तो उन्हीं के नाम पर रेड क्लिफ रख दिया गया। आइए नेक्स्ट, उसके बाद है मैक-मोहन रेखा जो भारत और चाइना के बीच, इंडिया और चाइना के बीच स्थित है। और इसका निर्धारण 1914 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी प्रश्न लाखों बार पूछ चुका है कि मैक-मोहन रेखा किसके पास है, तो भारत और चाइना के पास, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। आते हैं डुरंड रेखा, इसका निर्धारण 1896 ईस्वी में कब हुआ था, 1896 ईस्वी में। और ये अभी वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। अभी वर्तमान किनके बीच है, डुरंड रेखा, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। और इसका जो निर्धारण किए थे वही सर डुरंड नाम के व्यक्ति थे, वही निर्धारण किए थे और अपना नाम पर डुरंड रख दिए थे। आज़ादी से पूर्व यह जो रेखा था वह भारत और पाकिस्तान के बीच था। आज़ादी से पूर्व कहेगा तो डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, क्योंकि आज़ादी से पूर्व जो आपका पाकिस्तान था वो भारत का ही अंश था। और आज़ादी के बाद या वर्तमान कहेगा तो डुरंड रेखा हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। आइए मैगीनॉट और सिग फ्राई, यह दोनों जो सीमा रेखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच है। मैगीनॉट और सिग फ्राई, यह जो दोनों जो सीमा रेखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच। अब इसको याद करने का ट्रिक बताते हैं कैसे याद करेंगे। तो कुछ दिन पहले आप न्यूज में सुने होंगे कि मैगी में शीशा का मात्रा था जो लीवर को काफ़ी हानि पहुंचा रहा था। कुछ दिन के लिए मैगी बैन हो गया था। तो याद किस रखना है कि मैगी नोट यानी कि मैगी नहीं खाएंगे, मैगी नोट मतलब मैगी नहीं खाना है। तो क्या खाना है, सिग फ्राई, क्या खाना है, सिग फ्राई, ठीक ना। तो यह दोनों रेखा जर्मनी और आपका फ्रांस के बीच है। तो याद करने का तरीका है कि मैगी नॉट यानी कि मैगी नहीं खाएंगे, तो क्या खाएंगे, तो सिग फ्राई, क्या खाएंगे, सिग फ्राई। और यह दोनों जो रेखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच है, याद रखिएगा। उसके बाद मेनर हिम रेखा जो है रूस और फिनलैंड के बीच है। और फिनलैंड को ही हजारों झीलों का देश कहा जाता है। ये भी पूछा हुआ बहुत बड़ा प्रश्न है। यह जो फिनलैंड जो आप नाम सुन रहे हैं इसे हजारों झीलों का देश कहा जाता है। हजारों में बहुत सारा झील है, तो हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है, आपका फिनलैंड का। और ये भी पढ़े हैं कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। और रूस एक ऐसा देश है जो मुख्य रूप से यूरोप महादेश में आता है और इसका कुछ भाग एशिया महादेश में आता है।
तो एशिया महादेश में जो रूस आता है उस एशियाई साइबेरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइबेरिया कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मैनर हिम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच। फिनलैंड को हजारों द्वीपों का देश कहा जाता है। फिनलैंड को हजारों द्वीपों का देश कहा जाता है। आइए अब आते हैं 38वीं समानांतर रेखा। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है। और उत्तरी कोरिया के जो राजा थे वो जो राष्ट्रपति थे काफी तानाशाही थे, पढ़वे किए होंगे। आइएगा, तो 38वीं समानांतर रेखा जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। अब इसी से जुड़ा हुआ है 17वीं समानांतर रेखा जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। तो 17वीं समानांतर में उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम यानी वियतनाम लगा देना है, और 38वीं में उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया लगा देना है। तो ये भी दोनों याद रखिएगा। 38वीं समानांतर रेखा आपको आ जाएगा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, और 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम हो जाएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट। एक है 49वीं समानांतर रेखा, दूसरा 141वीं है। 49वीं और 141वीं यह यूएसए और कनाडा के बीच है। यूएसए और कनाडा के बीच यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है, ये भी याद रखिएगा। तो 49वीं और 141वीं यह जो समानांतर रेखा है यूएसए और कनाडा के बीच है। यूएसए और कनाडा के बीच है। उसके बाद आते हैं हिडेनबर्ग और ऑर्डरनीसे। हिडेनबर्ग और ऑर्डरनीसे यह जर्मनी और पोलैंड के बीच है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है। हिडेनबर्ग एवं ऑर्डरनीसे दो रेखा है, हिडेनबर्ग और ऑर्डरनीसे जर्मनी और पोलैंड के बीच है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखना है कि जर्मनी ने पोलैंड को आदेश दिया, जर्मनी ने पोलैंड को ऑर्डर दिया, वही ऑर्डर जर्मनी ने पोलैंड को ऑर्डर दिया कि हिडेनबर्ग हटाओ। जर्मनी ने पोलैंड को ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया? कि हिडेनबर्ग हटाओ, हिडेनबर्ग हटाओ। तो यह तरीका है याद करने का, याद रखिएगा। जर्मनी ने पोलैंड को ऑर्डर दिया कि हिडेनबर्ग हटाओ। उसके बाद आते हैं एक काली नदी है जो भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा बनाता है, ये भी याद रखिएगा, पूछ भी सकता है। तो काली नदी जो है भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा बनाता है। उसके बाद पटकाई की पहाड़ियाँ जो मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में है। जब हम लोग हिमालय पर्वतमाला पढ़ेंगे ना उस समय पटकाई की पहाड़ियाँ पढ़ेंगे। तो पटकाई की जो पहाड़ियाँ हैं भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा बनाता है। भारत में भी क्या, कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में याद रखिएगा। तो पटकाई की पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा बनाता है। और भारत में भी क्या बोलेंगे? अरुणाचल प्रदेश का एक सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। वहीं पर नागा पहाड़ी नागालैंड में है, मिसो पहाड़ी मिजोरम में है, जो म्यांमार के बीच सीमा रेखा बनाता है। इसके बाद एक है संकोश नदी। संकोश नदी जो है असम और अरुणाचल प्रदेश पर क्या करता है? सीमा रेखा बनाता है। तो यह जो 3 गो पढ़े हैं ना, इसमें से यह आपका एक जो है यह राष्ट्रीय इसको बोल सकते हैं, ठीक ना। तो संकोश नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बाद सीमा रेखा बनाता है। एक बार 2 मिनट में रिवीजन कर देते हैं। चलिए, रेड क्लिफ सर क्रिक 24वीं, तीनों एक साथ बोलेंगे। रेड क्लिफ सर क्रिक और 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। माइक मोहन भारत और चाइना के बीच। डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। मैगी नोट और सीख फ्राई जर्मनी और फ्रांस के बीच। तो मैगी नोट यानी मैगी नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? सीख फ्राई। तो ये कहाँ पर? जर्मनी और फ्रांस के बीच। मैनर हिम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। और 30वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी। 49वीं और 141वीं यूएसए और कनाडा के बीच। यूएसए और कनाडा के बीच 141वीं को कभी कभी मिलेगा आपका यूएसए के अलास्का मिलेगा। 141वीं को यूएसए ना देकर अलास्का दे देगा, वो भी याद रखिएगा। उसके बाद आपका हिडेनबर्ग और ऑर्डरनीस जर्मनी और पोलैंड के बीच। तो जर्मनी ने पोलैंड को ऑर्डर दिया कि हिडेनबर्ग हटाओ। काली नदी भारत और नेपाल के बीच। पटकाई की पहाड़ी भारत और म्यांमार के बीच। संकोश नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच। तो इसी के साथ आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक ना। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद। और आप लोग को हम बताते हैं, इतना गारंटी देते हैं कि आपको इतना जीके जैसे बता देगा ताकि एग्जाम हॉल में आपको दिक्कत होगा नहीं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, ठीक ना, ताकि सभी लोग का लाभ मिल सके। जय हिंद।